कांग्रेस हमेशा जातिवाद की राजनीति करते आई है। कास्ट सेंसस पर रोक लगाने का काम आज़ादी के पहले भी कांग्रेस ने ही किया था। जो जनगणनाएं होती हैं उसमें जाति आधार पर जनगणना होती ही होती है। लोगों की जाति लिखी जाती है, उपजाति लिखी जाती है, कहाँ किस जिले में ये लोग पाए जाते हैं, किस क्षेत्र में कौन कौन सी जातियाँ पाई जाती हैं, उनका बाकायदा वर्णन होता है। उनका शिक्षा कितनी है इसका भी लिखा जाता है और उनका जेंडर भी, लिंग भी लिखा जाता है। धार्मिक आधार पर भी गणना होती है किस धर्म के हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को कभी खुलासा कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया। अब वो जानबूझ करके लोगों को भ्रमित करने के लिए इस तरह का एजेंडा उठाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी की जो सरकार है वो लोगों को अगले 5 साल तक के मुफ्त में राशन देने का ऐलान कर दिया। 40 करोड़ जनता को मुफ्त में इलाज मिल रहा है। 6 यूनिट जिन लोगों के राशन कार्ड पे हो जा रहे हैं उनका फिर से आयुष्मान भारत कार्ड बनने जा रहा है। जिन लोगों को 60 साल की उम्र हो गई उनका आयुष्मान भारत कार्ड बनने जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों से किसानों के खाते में पैसा हो या गैस सिलेंडर चूल्हे अलग से देने का हो, 300 रुपये छूट देने का हो गैस सिलेंडर पे, तो इससे जो है कांग्रेस परेशान है। क्योंकि आगामी 25 साल तक मोदी जी ने जो विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत का जो एजेंडा बनाया है और जिस पे काम शुरू किया है, इससे कांग्रेस को लग रहा है कि आने वाले 25 साल तक के बीजेपी के नेतृत्व की ही वाली सरकार बनेगी। इससे परेशान होकर के ये उल्टे सीधे बयान देते हैं। और अखिलेश जी ने जो बयान दिया है वो सही है। अखिलेश जी को बहुत बेइज्जत करने का काम कांग्रेस ने किया। हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में बेइज्जत करने का काम किया। कांग्रेस के नेता उनको अखिलेश वखिलेश करके बात करते हैं। मोदी जी के बारे में मोदी तेरी कवर खुदेगी, इस तरह की बातें करते हैं। तो ये इन लोगों के पास कोई विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने, विकसित परिवार, आत्मनिर्भर परिवार बनाने के लिए इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। बल्कि उस एजेंडे पे जो मोदी जी काम कर रहे हैं इनसे इनको परेशानी हो रही और इसलिए विपक्ष में एकजुटता नहीं है। See, these days, more fights are being seen in India alliance than anywhere else. Even between countries, so much fights don't take place as much as the fights are taking place between India alliance. Sometimes it's Aam Aadmi Party and Congress in Punjab and Delhi. Sometimes it is Trinamool Congress and Congress, or Trinamool Congress and left in West Bengal. Sometimes in Kerala it is left versus Congress. Now we are seeing new chapter of this fighting that is taking place in Uttar Pradesh and Madhya Pradesh, where Akhilesh Yadav ji has said Congress is dhokebaz party. Congress has said Akhilesh Vakhilesh, Chirkut, Chutuvaiya, Mandbuddhi, all these kinds of words are being used for each other's leaders. It only shows that this alliance is not based on any ideological mission, on any vision for the country. It's based on commission, corruption, families, ambition and profession. And therefore, even if they come together, they don't really like each other. They are against each other and therefore they expose each other. And now whatever Akhilesh Yadav ji has said, it is factually correct. Mr. Rahul Gandhi must tell us that who stopped this X-ray in 1951? Who was against this X-ray in 1980? Who was against this X-ray in 1984? Who got up in parliament in 1990 and opposed X-ray? So he must tell us that why was Congress party and the leaders from his own family against this X-ray. He must answer Akhilesh Yadav. He does not need to answer us. असल में सच तो ये है कि राहुल गांधी कास्ट सेंसस को लेकर राजनीति कर रहे हैं। वो ओबीसी को लेकर सीरियस नहीं है। अखिलेश यादव भी ओबीसी को लेकर राजनीति करते हैं, वह भी सीरियस नहीं, परंतु क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में चुनाव में आमने सामने है, इसलिए एक दूसरे पर छींटाकशी कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का चरित्र